नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन वीडियो के अंदर अगली क्लास जो है उसकी चर्चा करेंगे। #9 की अपन बात करेंगे। पिछली वाली क्लास में अपन ने #7 की जो है वो चर्चा करी थी और इस बार जो है वो अपन 9 की जो है वो बात करने वाले हैं। उसमें अपन बात करेंगे, आज जो अपनी विषय रहेगी वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। एक ऐसी सब्जेक्ट जिसके बारे में बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है वो समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ से 24 जो है वो आपके प्रश्न आएंगे, माफ़ करना 24 प्रश्न जो है वो यहाँ से आएंगे और 30 जो है वो आपके यहाँ से नंबर आएंगे। 30 नंबर का ये मटेरियल रहेगा। 30 नंबर का मटेरियल है और 24 प्रश्न जो है वो यहाँ से आएंगे, तो इसको आप एक बार करेक्शन कर लीजिए। 30 नंबर का जो है वो मैटर है, यानी कि अपने आप में एक इतना बड़ा मैटर है कि जिसको मतलब कि बिना किए तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़, उसको करते भी हो तो ऐसा करना है कि वहाँ से आपके प्रश्न जो है वो गलत नहीं हो। तो 30 नंबर का जो है वो ये मटेरियल रहने वाला है और इसमें अपन स्पेशली बात करेंगे आज 9 नंबर के वीडियो में कि आपके राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिए पीवाईक्यू जो है वो कौन कौन से पूछे गए, बेस्ट बुक यानी कि कौन सी चीज अपने को पढ़नी चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर नंबर बढ़ाने वाले जो टॉपिक है वो इसके अंदर कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, ये अपना 9 नंबर का रणनीतिक वीडियो आज रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कंप्लीट सिलेबस है, उसमें अपन ने बात कर ली है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की बात हो गई, गणित की हो गई, सामान्य ज्ञान की हो गई, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन हो गया। अभी अपना 2 ही पॉइंट बच रहे हैं, जिसमें आज एक ये पॉइंट हो जाएगा, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, इस नाम से इसको लिखा हुआ है। और वही आपके टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 नंबर आएंगे। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है। 4 विकल्प वाला प्रश्न जो है वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इंपोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि यहां पर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अंक 30, यानी कि 30 नंबर का ये मटेरियल है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। अब ये पूरे के पूरा आपके राजस्थान की इकोनॉमी है। क्या है? राजस्थान की इकोनॉमी है। और राजस्थान इको से आपके लगभग 30 नंबर 30 तो मार्क्स और 24 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जो पिछली बार पूछा गया था उसके अनुसार। और इसमें अगर टॉपिक की बात करें तो जैसे एक टॉपिक है राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, दूसरा है आपके कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास एवं उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामो उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी व उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, इसके अलावा है विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं और संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। ये आपके सारे के सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं और ये आपका पोर्शन जो है वो 30 नंबर का पोर्शन रहने वाला है। यहां से कुल प्रश्न कितने आएंगे? 24 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। 30 नंबर का ये मटेरियल रहने वाला है। तो 200 में से 30 नंबर बहुत बड़ी जो है वो आपकी संख्या होती है। बेस्ट बुक की मैं बात नहीं करूंगा आज स्पेशली मैं यही कहूंगा कि इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है वो मैं लंबे समय से आपको बता भी रहा हूं। और इसमें जो आपके ये सारे के सारे जो टॉपिक लिखे हुए हैं 30 नंबर के, इसमें से लगभग 80% जो सिलेबस है वो आपका क्या हो चुका है, 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और बुक की जो है वो इसमें अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि बुक जो है वो इसकी अभी तक कोई ऐसी बुक आई नहीं है। प्लान जरूर है, अगर समय मिला तो इसके ऊपर अलग से जो है वो एक पुस्तक निकाली जाएगी। लेकिन फिर भी बेस्ट बुक के बारे में इसमें खास बात यही है कि ग्राम विकास अधिकारी जो आपके वीडियो है उसके लिए आपके राजस्थान अर्थव्यवस्था का अलग से ही कोर्स जो है वो लॉन्च कर रखा है, मैं हमेशा बताता ही हूं। और 30 नंबर का इसमें अपन पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके 80% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके इसमें केवल 2-3 टॉपिक बच रहे हैं, जैसे कि एक इसमें आपके ये राजस्थानी हस्तकला बच रहा है, एक आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, एक योजनाएं और एक आपके 73वां संविधान संशोधन। बाकी लगभग सारे के सारे जो टॉपिक है वो हो गए हैं। ऑनलाइन वीडियो कोर्स है और इसमें खास बात यह है कि बेस्ट बुक में आप क्या करते हो, हार्ड कॉपी के अंदर पढ़ते हो और इसमें भी हार्ड कॉपी में आपको प्रिंटेबल जो नोट्स है वो दिए जा रहे हैं, जिनका आप प्रिंट करके भी क्या कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब बुक की जरूरत ही नहीं है। ये कोर्स है, इसमें से आप क्लासें देख लीजिए और क्लासों के बाद में आप जो है उन नोट्स को प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंटेबल नोट्स ही आपके एक प्रकार से बुक की जैसे काम करेंगे, क्योंकि ये आपके ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में अभी तक कोई अच्छी किताब नहीं आई है जो कि इसमें
इसमें टॉपिक वाइज जो है वो आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कवर करे। इस वजह से इस वीडियो कोर्स के अंदर आपके प्रिंटेबल नोट्स दिए जा रहे हैं, उनको आप पढ़िए। मैं पूरे के पूरे नोट्स को बिल्कुल PYQ के आधार पर ही तैयार कर रहा हूं। और पिछली बार जब हमने भी पढ़ा था इस पोर्शन को तब हमें भी दिक्कत आई थी, लेकिन हमने जो पिछली बार तैयार किया था उसी मैटर के अंदर मैं एड ऑन करके आपको दे रहा हूं। और पिछले 1-1.5 साल तक करीब मैंने ग्राम सेवक की नौकरी करी थी, तो उस दौरान जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अनुभव के अंदर यही रहा कि इस वाले पोर्शन को तैयार जिस बच्चे ने अच्छे से किया उसका सिलेक्शन हुआ था पिछली बार। मैं अगेन वापस ये कहूंगा कि ज्योग्राफी तीनों और आपके इकोनॉमी राजस्थान वाली ये दोनों 60 नंबर की है 200 नंबर में से, तो 60 नंबर बहुत बड़ा जो है वो आपके एक हिस्सा होता है। तो जिसकी ज्योग्राफी और इकोनॉमी अच्छी होगी वही वीडियो के अंदर सिलेक्शन लेने वाला है। और ज्योग्राफी के ऊपर प्लान किया जा रहा है। इकोनॉमी का मैंने ये पोर्शन पूरा का पूरा आपको करवा दिया है, 80% हो गया है, 2-3 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ज्यादा तो क्या ही करूं, इकोनॉमी वाला आप यहां से कर सकते हैं। 199 के ऊपर आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है। आपको एक कूपन कोड यूज करना है VSR01, अगर ये डालेंगे तो 21% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, प्रिंटेबल नोट्स मिल रहे हैं, क्लास से मिल रही है और आपको अच्छे से समझा रहा हूं। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो 2024-25 का आर्थिक समीक्षा और बजट 25-26 है वहां तक आपको अपडेट पढ़ा रहा हूं। तो इस वजह से आपके इसमें कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पेपर से बाहर जाए, यानी कि पेपर पूरा का पूरा इसी में से ही आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अगर इसमें से नहीं आता है, मेरे पढ़ाइयों में से नहीं आता है, तो ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन किसी का भी सही नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल ऐसा है कि आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा। कई सारे बच्चे जो है वो जुड़ चुके हैं, लगभग 2-3 हज़ार बच्चों ने जो है वो कोर्स परचेज किया है, वो देख रहे हैं, रेगुलर उसमें क्लासें ले रहे हैं। उन बच्चों को भी जो है वो आनंद आ रहा है पढ़ के। तो मेरा यही कहना है कि बेस्ट बुक के रूप में मत उलझिए। कुछ किताबें आई होगी मार्केट में, मैंने देखी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी किताब मुझे नहीं लगी जो कि आपके इन सारे के सारे टॉपिक को कवर करती हो और आपके कम प्राइस के अंदर और आपका सारा का सारा पोर्शन कवर करवा रही हो। इसलिए बेस्ट बुक के रूप में नहीं उलझना है। अपना कोर्स है, अच्छे से पढ़िए, प्रिंटेबल नोट्स निकालिए टॉपिक वाइज। ये इस प्रकार से आपको प्रिंटेबल नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई कौन कौन सी फसलें। ये पहला टॉपिक है राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, जिसको 2 पार्ट के अंदर करवाया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके सारी की सारी ये फसलें वगैरह ये करवाया है, और पार्ट 2 के अंदर आपके जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का अपडेट है वो सारा का सारा मैंने करवाया है, विद चार्ट डायग्राम, एकदम अच्छे से चीजों को समझाया है। इसी प्रकार से कृषि एवं कच्ची सामग्री आधारित उद्योग, उसके इस प्रकार के आपको नोट्स दिए गए हैं। एक एक उद्योग को अपन ने डिटेल में समझा है, चाहे सूती वस्त्र हो, चाहे ऊनी वस्त्र हो, चाहे आपके चीनी उद्योग हो, ठीक है ना, इन सबको अपन ने पढ़ा है। फिर इसी प्रकार से खनिज व कच्ची सामग्री पर आधारित जो उद्योग है उनको भी अपन ने अच्छे से पढ़ा है। अबरक वाले उद्योग है, रत्न आभूषण, संगमरमर, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये आपके खनिज एवं कच्ची सामग्री आधारित उद्योग। तो नोट्स जो है वो आपको प्रिंटेबल नोट्स उसमें मिलेंगे। नोट्स डाउनलोड आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके फाइल मैनेजर के डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएंगे, वहां से आप लेकर और उसको प्रिंट निकलवा लीजिए। टॉपिक वाइज आपके सारे के सारे जो है वो प्रिंटेबल नोट्स दिए जा रहे हैं। जब तक आपकी सारी की सारी क्लास होगी तब तक आपको साथ साथ में सारे के सारे प्रिंटेबल नोट्स भी मिल जाएंगे। उनको बढ़िया से बाइंडिंग करवाइए और अच्छे से उन्हीं को ही आपको पढ़ना है, उसके बाहर कोई भी चीज जो है वो नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट बुक हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया है कैसे क्या है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं PYQ की। आपको पता चलेगा कि यहां से जो प्रश्न है पिछली बार वो कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और किस बेस पर जो है वो आपके प्रश्न पूछे गए। तो PYQ जो है इनकी अपन स्पेशली यहां पर बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका पूछा जा रहा है मरु विकास कार्यक्रम, जो कि आपके बंजर भूमि, यहां पर अगर आप टॉपिक देखोगे तो एक टॉपिक लिखा हुआ है आपके बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस बंजर भूमि व सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में से जो है ये आपके प्रश्न पूछा गया है, और सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही आपके जो आपके क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो पूछा गया है। और ये मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। अभी लेटेस्ट क्लास कल ही अपलोड हुई थी इसकी, उसमें मैंने बताया भी था कि आपके जो मरु विकास कार्यक्रम है, इस मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब होती है, ये होती है आपके 1977-78 के अंदर इसकी क्या होती है, आपके शुरुआत जो है वो आपके इसमें होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके पूछा गया है कि सिरोही है, पाली है, जालोर है, ये राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आते हैं। पहले वाले जो टॉपिक है आपके क्या बोलते हैं उसको, कृषि के अंदर जो है वो खाद्य व्यावसायिक फसलें, उसमें आपको एग्री क्लाइमेट जोन करवाया था और उसी में ही मैंने 10 एग्री क्लाइमेट जोन बताए थे। और उसमें सेकंड ए, सेकंड बी, मतलब कि अपन ने बात करी थी फर्स्ट ए, बी और सी, 3 तो ये हो गए थे। फिर सेकंड ए की बात करी थी
अपन ने, फिर अपन ने सेकंड बी की बात करी थी, और सेकंड बी जो है यही आपके जो लूणी बेसिन है उसके अंदर एक प्रकार से विस्तृत हो रखा है, जिसमें सिरोही, पाली और जालोर ये 3 क्षेत्र आते हैं। तो सेकंड बी के नाम से अपन ने उसको जाना था। तो ये आपके एग्री क्लाइमेट जोन का प्रश्न है, ये आपके विकास कार्यक्रम का प्रश्न आ जाता है। फिर अगला प्रश्न है अरावली वनीकरण जो योजना है, ये आपके प्रश्न पूछा गया था कि इसके अंतर्गत कौन सा जिला जो है वो नहीं आता है अरावली वनीकरण परियोजना में। वैसे मैंने ये वापस बताया है, लेकिन अब इसका अपडेट वर्जन आ गया है, और उस समय जो है वो इसमें अजमेर शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर अजमेर जो है वो आपके माना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जो है वो आपके नहीं है, आपको गलत सुमेलित इसमें से चुनना था कि भाई राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो कहां पर है। ये आपके पर्यटन वाला जो टॉपिक है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उसके अंदर से ये पूछा गया क्वेश्चन है, पर्यटन वाला कह सकते हैं, उसमें से ये प्रश्न जो है वो आपको पूछा गया है। वैसे डायरेक्टली इसका लिंक यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है वो आप अगर देखो तो इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ एक पोर्शन आता है, और उसी के अंदर ये पर्यटन स्थल के रूप में जो है वो आप इसको मान सकते हो। तो वहां से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी जोगनिया माता का भीलवाड़ा में है, सुनहरी कोटी जो है ये आपके सिक्कर में नहीं है, टोंक में है। मूसी रानी की जो छतरी है वो आपके अलवर में है। ये आपके पर्यटन वाला है, ये बेसिकली आपके ज्योग्राफी के अंदर था, ये इधर इकोनॉमी में आ गया है। इसको भले आप चाहो तो हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि ये अपने डायरेक्टली जो है वो लिंक नहीं हो रहा है किसी टॉपिक के साथ। अगला देखिए, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये आपके पूछा हुआ है। विभिन्न आर्थिक जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से प्रश्न पूछा गया है कि भाई ये आपके जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि बेरोजगारी भत्ते वाली जो योजना है, उसी रूप में जो है ये योजना आती है। इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो 1 फरवरी 2019 के दिन शुरुआत होती है। ये योजनाओं से पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है आईजीएनपी स्पेशली अलग से भी लिखा हुआ है, और वृहद सिंचाई परियोजना भी लिखी हुई है। और वृहद सिंचाई परियोजना का ही एक पार्ट कौन आता है, आपके आईजीएनपी आता है। और आईजीएनपी के बारे में जो है वो आपके कौन से कथन जो है वो गलत है, ये आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत बताना है कि आईजीएनपी का कौन सा कथन जो है वो आपके गलत है। गलत कथन पूछना चाह रहा है, इसके अंदर कौन सा पूछना चाह रहा है, गलत कथन जो है वो पूछना चाह रहा है। देखिए, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया। दोनों ही चीजें गलत है। इंदिरा गांधी लिफ्ट तो किया ही नहीं गया था, नहर परियोजना किया गया था। और 2 नवंबर, मैंने बताया था क्लास के अंदर, 2 नवंबर 1984 के दिन ये नाम बदला गया था। इसका मतलब ये कथन क्या था, इसके अंदर गलत कथन था। फिर आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, 9 तो इसकी शाखाएं हैं, लिफ्ट नहरें 7 है, इसलिए ये कथन गलत हो गया है। इस नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, ये भी गलत है, क्योंकि इसकी कल्पना किसने की थी, आप बताइए देखे कमेंट के अंदर। और फिर नहर जो है वो हरियाणा से नहीं गुजरती है, बिल्कुल गलत। राजस्थान फीडर जो है वो पंजाब हरिके बैराज से निकलता है, फिर हरियाणा में आता है, और फिर राजस्थान के अंदर आपके हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह पड़ती है मसीता वाली, वहां तक जो है ये आता है। और एक कल्पना वाला है, तो उसके अंदर जो है वो आपके कंवर सेन जी आते हैं, जिन्होंने इसकी कल्पना की थी। यानी कि चारों के चारों कथन इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर एक आपके पंचायती राज का टॉपिक लिखा हुआ है, उसी से ही संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन सा कथन जो है वो आपके सही है, ये आपको पूछा गया है। तो सही कथन बताना है, पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1/3 पद है। कितने हैं, 1/3 जो है वो पद आते हैं। बाकी राजस्थान के अंदर ये 1/2 है, यानी कि राजस्थान में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है, और बाकी जो है वो ये आपके 2/3 ना होकर 1/3 जो है ये आपके होने वाले थे। इसके बाद में 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, बिल्कुल ये बात सही थी। मध्य प्रदेश जो है वो 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था, बिल्कुल सही बात थी। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को नहीं 1993 को लागू हुआ था, और 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ था, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 इसका क्या होना चाहिए, सही कथन जो है वो इसमें होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को आई थिंक डिलीट किया गया था, जहां तक मुझे लग रहा है। अब उसका रीजन क्या था वो मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पर राइट आंसर जो है वो 2 और 3 एकदम आराम से निकल रहा है इसका वैसे। फिर देखिए, ये आपकी सिंचाई परियोजनाओं का प्रश्न है, जो वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लिखी हुई थी। मैंने मध्यम सिंचाई परियोजना आपको इसीलिए करवाई क्योंकि पिछली बार प्रश्न पूछा हुआ है, जैसे कि बैंतली, लहासी, बिलास, अंधेरी, आपके रेतरी, अहेली, ये सारी की सारी 12 के अंदर है। सुमेलित नहीं है, वो पूछना है। पांचना जो है वो आपके करौली में है, बिल्कुल सही है। गरदड़ा आपके बूंदी में है, बिल्कुल सही है। लेकिन चोली जो है ये आपके डूंगरपुर में नहीं है, चोली झालावाड़ में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें असत्य हो जाएगा। फिर अगला है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की जो है वो आपके फसल रबी के मौसम में नहीं बोई जाती है, यह भी इसमें पूछा गया है। तो तिलहन होना चाहिए, और रबी में नहीं, रबी के मौसम में बोई जाती है, यानी कि रबी का तिलहन होना चाहिए। तो सरसों एक प्रकार का क्या है, सरसों है, राई है, ये सारे के सारे रबी के तिलहन है।
फिर अगला है कौन सा जो औद्योगिक पार्क है और आपके स्थान जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से जो है वो गलत जो है वो सुमेलित कौन सा वाला है इसके अंदर। जैसे कि आपको सबसे पहले दिया हुआ है चमड़ा का जो पार्क है, ये चमड़ा पार्क जो है वो आपको दिया हुआ है अचरोल के अंदर। जगह कौन सी है, ये जयपुर में पड़ती है अचरोल, लेकिन ये अचरोल में नहीं है, ये माचेड़ी में है, माचेड़ी के अंदर है, मानपुरा माचेड़ी के अंदर जो है वो आपके चमड़ा पार्क है, यहाँ पर नहीं है अचरोल में। जापानी पार्क अपन जेट्रो पढ़े थे क्लास के अंदर, नीमराना के अंदर है। स्टोन पार्क जो है वो आपके धौलपुर में है। हौजरी पार्क जो है वो चौपन की अलवर के अंदर है। तो बाकी सारे के सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपके जनजाति और स्थान का क्षेत्र जो है वो सुमेलित नहीं है। जैसे कि डामोर जो है वो डूंगरपुर में मिलती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। डामोर जनजाति कहाँ पर मिलती है, अपने को डूंगरपुर में मिलती है। कथोड़ी जो जनजाति है, ये कथोड़ी जनजाति अपने कहाँ पर मिलती है, सिमलवाड़ा के अंदर मिलती है। सिमलवाड़ा में डामोर भी मिलती है। गरासिया जो है वो सिरोही उदयपुर में मिलती है। रेबारी जो है ये बारा में नहीं मिलती है। तरीके से इसका राइट आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन ये इसकी वजह से भी जो है वो गड़बड़ हुआ, इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। वैसे प्रश्न जो है ये फाइनली डिलीट हुआ था, क्योंकि इसमें इन दोनों के अंदर जो है वो गलतियां थी, ये दोनों ही आपके गलत बता रखे थे। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा जो है वो हस्तशिल्प और स्थान सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से गलत सुमेलित जो है वो कौन सा है। जैसे कि बंदेज, बंदेज के अंदर अपन कपड़े को बांधकर और उसको रंगते हैं, जिसको अपन बंदेज कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें वो जयपुर में है। मसूरिया जो साड़ी है वो आपके कैथून के अंदर है। कैथून कहाँ पर पड़ता है, आपके कोटा के अंदर पड़ता है, यह यहाँ पर सही है। लकड़ी के जो आपके खिलौने हैं यह आपके बस्सी के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल ये भी एकदम सही बात है। और तारकसी का जो काम है यह आपके जयपुर में होता है, उदयपुर में गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चंबल और माही सुगंधा जो है ये आपके किसकी फसल उन्नत किस्में हैं, तो ये आपके चावल की किस्में थी। वैसे अपन ने बात भी करी थी, इसका एक पहला टॉपिक जो है उसके पीवाईक्यू एमसीक्यू की अपन ने बात करी। राजस्थान के अंदर वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि जो है वो क्या कहलाती है, कच्छाबू है, पाल है, गमेती है, वालरा है। तो अपन पढ़ते हैं कि गरासियों के अंदर जो है वो स्थानांतरण जो कृषि होती है उसको अपन वालरा के नाम से जानते हैं। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, ये आपके जो है वो जीएसवीए का प्रश्न है, जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड प्रश्न है, कृषि से पूछा गया था। लेकिन इसमें जो है वो क्या होने वाला है, आपके अपडेट होगा, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न ऐसा आया था। फिर एक और इकोनॉमिक सर्वे का ही प्रश्न था कि 1980-81 से लेकर 2015 तक 35 वर्षों के अंदर के इस दौरान जो है वो किस फसल ने सर्वाधिक जो है वो वृद्धि दिखाई थी, उसमें तोरिया और सरसों थी, जो इसका राइट आंसर था। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, वो अपन पढ़ते भी है भाई, चौथा स्थान है वो। उस समय ये प्रश्न जो है वो काफी ज्यादा किस में गया था, आपके एक प्रकार से डाउट में भी गया था, इसको लेकर बच्चे जो है वो कोर्ट में भी पहुंचे थे। तो फाइनली जो है वो इसका आंसर जो है वो चौथा ही सही माना गया था, बच्चे 6 पर भी जा रहे थे। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है उसको कब लागू किया गया था, ये अगेन एक और प्रश्न जो है वो आपके पूछा गया था, जो कि आपके एक प्रकार से अगर अपन बात करें तो किससे संबंधित था, आपके 17 दिसंबर 2019 से ही संबंधित आता है। ठीक है, अगला था निम्नलिखित में से मावट के द्वारा जो है वो कौन सी फसल जो है वो लाभान्वित नहीं होती है। लाभान्वित नहीं होती है, मैंने बताया भी था, मावट जो है वो सर्दियों में होती है, सर्दियों में होने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। जो लाभार्थी नहीं होगी वो खरीफ की फसल होगी, तो इनमें से आपको खरीफ की फसल ढूंढनी है। चना रबी की है, आपके गेहूँ जो है वो आपके रबी की है, सरसों रबी की है, मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध, ये मैंने क्लास में बताया भी था। जीवन धारा जो है ये बेसिकली SC/ST के जो लोग हैं उनके सिंचाई के जो कुएं हैं उनके निर्माण से संबंधित है, उसके लिए सरकार के द्वारा जो है वो ऋण दिया जाता है। कौन सा उपक्रम जो है वो राजस्थान सरकार का नहीं है, राजस्थान सरकार का इनमें से जो है वो कौन सा नहीं है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री बिल्कुल राजस्थान का है। राजस्थान स्टेट केमिकल जो लिमिटेड है वो आपके डीडवाना में, ये भी है। सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड जो है इसको हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा 1964 में अधिग्रहण कर लिया जाता है, और ये केंद्र सरकार का जो है वो प्लांट आता है। और गंगानगर जो शुगर मिल है ये भी आपके किसका आता है, राजस्थान सरकार का आता है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है, इनको आपको मिलान करना है। अजरक प्रिंट कहाँ की अपन पढ़ते हैं, बाड़मेर की जो है वो आपके अजरक प्रिंट आती है। जाजम प्रिंट अपन चित्तौड़गढ़ की देखते हैं, पिछवाई अपन नाथद्वारा में देखते हैं, दाबू प्रिंट अपन अकोला चित्तौड़गढ़ में देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप आंसर देखना चाहो तो 4213 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पीवाईक्यू इसके अंतर्गत पूछे गए थे, जो आपके लगभग 24 पीवाईक्यू की बात इसमें आती है, और 24 प्रश्न यहाँ से 30 नंबर के पूछे गए थे। ये आपका पूरा का पूरा जो है वो पोर्शन था। अब लास्ट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न जहाँ से पूछे गए थे वही अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर अपन बात करें, राजस्थान इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है, जब मैंने क्लास के अंदर भी पढ़ा रहा था तब मैं आपको स्पेशली कह रहा था कि ये वाले टॉपिक के ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है,
और जहां पर जैसे कि आपके वो बंजर भूमि सूखा वाला रहा था, मैं बोल रहा था कि इसमें कोई इतनी ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देख लो, क्वेश्चन आए तो ठीक है, बाकी संभावना बहुत कम है क्वेश्चन आने की। लेकिन ये वो वाले टॉपिक है जिनमें से आपको क्वेश्चन लगभग जो है वो 24 में से 20 प्रश्न आराम से इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न हो सकता है इधर उधर हो जाए, 2-4 प्रश्न। बाकी जैसे कि राजस्थान की खाद्य एवं व्यवसायिक फसलें, पिछली बार 8 से 9 प्रश्न जो है वो केवल अकेले इस टॉपिक से पूछे गए थे। उसके बाद में वृहद सिंचाई नदी घाटी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक प्रश्न इंदिरा गांधी का पूछा गया था, एक प्रश्न वृहद सिंचाई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का पूछा गया था। फिर आता उद्योगों का विकास एवं उनका स्थान, तो उसके अंदर जो आपके औद्योगिक अभी अपन ने देखे थे क्षेत्र जो कि रिको के अंदर अपन स्पेशली पढ़ते हैं, तो उद्योगों के विकास में रिको का अपन अध्ययन करते हैं। खनिज आधारित उद्योग जो है ये अपन पढ़ते हैं, वो जो अपने लास्ट में बताया था कि भाई भारत का राजस्थान का कौन सा उपक्रम नहीं है, तो वो खनिज आधारित उसमें अपन पढ़ते हैं। राजस्थानी हस्तकला के अपन ने देखे ही थे, मिलान वाला प्रश्न था। आदिवासियों के 2 प्रश्न पूछे गए थे, विभिन्न आर्थिक योजनाओं के 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। सहकारी आंदोलन का कोई प्रश्न नहीं आया था, संभवतः इस बार पूछ लिया जाए इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज का एक प्रश्न आया था, इसलिए ये भी क्या हो जाता है, आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके टॉपिक है। इसके अलावा जो आपका पूरा का पूरा पोर्शन है उसमें अपन ने पीवाईक्यू की बात करी है, उसमें अपन ने बेस्ट चीज जो है वो आपको क्या पढ़नी चाहिए वो इसके मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि इसके अलावा मुझे अभी तक कोई अच्छी चीज लगी नहीं है। बेस्ट बुक कोई आई नहीं रखी है इसकी अच्छी खासी, इस वजह से बुक तो मैं कहां से बताऊं। मैं ये बता सकता हूं कि आप सभी की जो डिमांड थी कि भाई इसमें राजस्थान इकोनॉमी वाला ये पोर्शन हमसे नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। पूरा सिस्टमेटिक आपके कोर्स चल रहा है, 80% हो गया है, 3 से 4 टॉपिक बच रहे हैं, वो अगले 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स भी। और साथ साथ में आपका ये जो एक प्रकार से तैयारी वाला जो मोड है वो भी आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। और रिवीजन के ऊपर विशेष रूप से फोकस करना है, अंतिम समय के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, एक उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो भी लाकर बता दूंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। अगली क्लास के अंदर अपन #10 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, 3 अलग अलग क्लासें अब आपकी आएगी जो लास्ट पॉइंट से संबंधित रहने वाली है। तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।